Thank you, bro. Thank you very much for coming to Melbourne. And we have a small God family here. And Guru Maharaj never came here, so but still, by his mercy, the God family is increased over the years. And His Grace देविकानंदन प्रभु महाराज के साथ पिछले 50 साल से एसोसिएशन है तो and we are very fortunate to have you, bro. And one more thing is that we all are in Melbourne. Guru Maharaj never came here, so we had a very little association whenever we go and meet Guru Maharaj. And I mean that the physical association I'm talking about. So now that is also stopped. So all of us in a difficult mode, I would say. And at the time that you came, it's a very big blessing for us. And if you can share any nectar about Guru Maharaj and any instruction that you can give. Yes, actually a difficult period सबके लिए है और जिसका जितना महाराज के साथ में संबंध था उसको उतना ज़्यादा डिफिकल्टी है। महाराज एक अभी मैं अनुराग से बात कर रहा था, कुछ ऐसे मैनेजमेंट का बात हो रहा था। महाराज एक ऐसे जेंटलमैन थे जिनको सब लोग प्यार करते थे और वो सब लोगों को प्यार करते थे। महाराज कभी भी अपना वॉइस रेज नहीं किए। मैं बहुत रफ डिवोटी था, अभी भी हूँ। तो महाराज यदि गुस्सा करते थे तो मुझसे इतना ही कहते थे कि यू आर इन देविकानंद, यू आर इन माया, बस इतना ही कहते थे। मैं समझता महाराज गुस्से में हैं। अपने इतने 48 साल हमको महाराज, मैं वृंदावन महाराज से मिला 1979 में। मैं बम्बे रहता था, 78 में बम्बे आ गया था, तो गौर पूर्णिमा के लिए गया था वृंदावन, मायापुर वृंदावन फेस्टिवल में। तो उस साल महाराज बम्बे के जीवीसी बने थे, उससे पहले तमाल कृष्ण महाराज जीवीसी थे। तो इंडियन बड़े कम लोग थे, बात होने लगी तो बोले कि अब कहाँ रहते हो? बम्बे। बोले तुम यहाँ क्या करते हो? मैं कहा आया था फेस्टिवल के लिए। तो कहा बम्बे जाओ। तो मैं कहा कि मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ। कहना नहीं, तो बम्बे जाओ। हमको 21 रुपये महाराज दिए उस समय, और फिर कहे कि 4 रुपया और ले लो खाने पीने के लिए, 25 रुपया, बम्बे जाओ। तो तब से 79 से लेकर के अब तक से महाराज साथ में था, शुरू से लेकर के यहाँ तक कि अंतिम दिन भी साथ में था, साथ में ही दिल्ली आए, वृंदावन, हॉस्पिटल में भी। तो मैं कभी देखा नहीं महाराज को गुस्सा करते हुए। एक बार बॉम्बे में, एक बार मैं केवल देखा, बस जीवन में एक बार, कि एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, जो कि आप लोग बॉम्बे गए हो जी सब लोग। तो महाराज का ऑफिस जो है वहाँ से बाहर वो लॉबी है। तो एक महाराज का शिष्य था, वो साइंटिस्ट था, और उससे और बगल में बाथरूम था। तो बाथरूम में कुछ झगड़ा हो गया एक प्रभुपाद शिष्य से। तो प्रभुपाद का शिष्य उसको पटक कर खून मारने लगा, खून निकल गया सब कुछ। और महाराज रूम में थे, तो महाराज को सुनाई पड़ा। तो महाराज बाहर आए और देखे खून निकल रहा और मार रहा है। तो महाराज छुड़ाए, और तब तक से मैं आ गया। मेरा ऑफिस 111 था, उस साइड में था। महाराज का 106 मैं 111 था उस साइड में। मैं आ गया सुनकर, वहाँ स्टूडियो बताया तो मैं भाग करके आया। तो देखा महाराज उसको एक झापड़ मारे। फर्स्ट टाइम मैं देखा कि खून निकल रहा था। मैं कहा महाराज आपसे नहीं होगा, मैं संभालता हूँ इसको। तो मैं मारपीट कर, महाराज हमको पकड़ लिया, कहने बिल्कुल मारपीट कुछ नहीं। और उसके लिए महाराज बहुत समय तक पछतावा कर रहे थे, मैं कैसे हाथ उठा दिया, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और जब महाराज ये बात कह रहे थे तो मुझे याद आ रही थी कि जगन्नाथपुरी के एक राजा थे, और वहाँ पर प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे राजा। और जगन्नाथ जी का जो भी महाप्रसाद मिलता था वो पहले वो राजा को दे देता था।
उस समय राजा जगन्नाथ जी के विषय में मैनेजर कुछ काम था जो कि लिख रहे थे, हाथ से राइट हैंड से लिख रहे थे। तो पुजारी है पढ़ा देने के लिए, तो लेफ्ट हैंड खाली था तो लेफ्ट हैंड से पढ़ा दिए, तो पढ़ा तो दे दिया लेफ्ट हैंड पर। पुजारी चला गया तो हमको रियल, अरे मैं क्या किया, लेफ्ट हैंड से जगन्नाथ का प्रसाद लिया। अब उसे उतना ग्लानि हुआ, राजा को इतना ग्लानि हुआ, तो राजा किसी बताया नहीं और सोचा क्या करना चाहिए। तो कुछ समय के बाद वो राजा कहने लगा कि जहाँ वो रहता है जिस रूम में, वहाँ रात को कोई भूत आता है और केवल हाथ दिखाई पड़ता है उसका, खिड़की से केवल हाथ दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो कुछ जो सेक्रेटरी लोग थे या मिनिस्टर लोग, कुछ तांत्रिक लोगों को बुलाए, सब तो सब हो गया तांत्रिक। तो फिर बोला आप महाराज सो जाओ, आज रात को अब कोई भूत नहीं आएगा, सब तांत्रिक लोग खत्म कर दिए। तो राजा से दूसरे दिन पूछा गया, राजा बोला कि नहीं आज भी रात को आया था, वो मंत्र काम नहीं करता है। तो राजा का सेनापति जो था कहा ठीक है महाराज, आज मैं रहता हूँ यहाँ पे इस रूम में और देखता हूँ कि वो कैसे आता है, और जब मैं आएगा तो उसको मैं दंडित करूँगा। तो राजा तो यही चाहते थे, तो सेनापति वहाँ रह गया। उस रात को राजा अपना लेफ्ट हैंड खिड़की से डाल दिया और एक तलवार उठाया, मारा, हाथ कट गया, हाथ कट गया। अब जब सुबह हुआ तो तब पता चला, तब राजा ने कहा कि मैं से अपराध हो गया था और मैं इस हाथ को रखना नहीं चाहता था। तो मुझे एक कथा याद आ रही थी, महाराज बार बार इस बात का ग्लानि फील कर रहे थे कि मैं क्यों मार दिया। तो कई जगह अप्लाई भी महाराज किए, और तो महाराज बड़े विशुद्ध सत्व में स्थित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके विल विसर थे, चाहे कोई किसी का डिसाइपल हो, बल्कि अपने डिसाइपलों को महाराज ने प्रमोट नहीं किया। बहुत से सीनियर लोग हैं जो कि अभी भी कहते हैं महाराज ने हमारे लिए कुछ नहीं, एक कहते हैं महाराज ऐसा नहीं किया, महाराज कोई भेदभाव नहीं किए, किसी का भी शिष्य जो जो योग्य है उसी को महाराज आगे बढ़ाते थे। यानी कि मेरा शिष्य है तो चलो हमें उसको बढ़ा दें, ये महाराज ऐसे भाव नहीं थे। तो और दूसरा बात, महाराज में शुद्धता था, शुद्धता के चलते ही महाराज जो भी कर रहे थे हमेशा विजय प्राप्त करते थे किसी काम में। आज इंडिया में बहुत समस्या चल रहा है कि महाराज नहीं है, इसलिए हम लोगों का पर्सनल मैनेजरियल सब प्रकार से बहुत लॉस हुआ महाराज के जाने से। इन सेंस जब महाराज थे तो इंडिया में सब कुछ बड़ा पीसफुल था। उनका स्टैचर एक था, सेंटली पर्सन थे, जीबीसी थे, गुरु थे, सीनियर डिसाइपल थे, प्रभुपाद के द्वारा स्वयं इंस्ट्रक्टेड थे। तो जो भी महाराज कहते थे, और जब तक हमारा दो ही बात थे, तो जब तक महाराज का स्वास्थ्य आप लोग देखे रहे हो क्या है, महाराज ही एक थे जो कि चला रहे थे इंडिया को। अभी पूरा इंडिया बिल्डर दशा में है। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो अर्जुन जब द्वारका गए और भगवान के महिषियों को लेकर के आ रहे थे, तो उन चरवाहों ने कृष्ण अर्जुन से झगड़ा किया और अर्जुन को परास्त कर दिया। तो अर्जुन ने सोचा करी आज मेरा वही गांडीव है, मैं वही अर्जुन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लोग परास्त कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण ही है, कृष्ण चले जाने से तो तकलीफ हुआ। तो ठीक वैसी ही परिस्थिति हमको तो कई बार सोचने को मिलता है कि जैसे हम वही हैं, इंडिया वही है, लेकिन महाराज नहीं है, तो बहुत परेशानी चल रही है। महाराज के साधना को आप लोग जानते ही हैं कि कुछ भी हो, अंतिम दिनों तक महाराज पक्का साधना उनका बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चाहे वो क्लास दे या ना दे, क्लास सुनते थे। कई बार जब मैं क्लास करता था तो रेडियो पर सुनते थे और मुझे बुलाते थे, कहते थे कि मैंने ये सुना, आपने अच्छा काम, ये अच्छा बताया, अच्छा बताया।
मैं कहा आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि तुम हमारा हम में फॉल्ट फाइंड करता है ना इसलिए। तो हम लोगों का संबंध कुछ अलग प्रकार का था। और जैसे प्रभुपाद जी कहीं भी रहते थे 6 बजे मॉर्निंग वॉक जरूर जाएंगे, वैसे महाराज कहीं भी रहते थे कभी भी सोएंगे, मंगल आरती जरूर रहेंगे। और जिस दिन नहीं भी आए टुवार्ड्स द एंड, जब उनका स्वास्थ्य सही में खराब था, मंगल आरती नहीं कर पा रहे थे, तो आएंगे, दर्शन करेंगे और फिर चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो लाइक या टिल लास्ट मोमेंट तक उनके जीवन में एक ही चीज़ था, प्रभुपाद जी की सेवा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सब लोगों को कैसे साथ में मिला करके रखा जाए बिना भेदभाव को ये कर करके। और उनके लिए इस्कान और जीवित से ही सर्वस्व थे बस। मैं देखा हूँ महाराज को रोते हुए, जीवीसी किस प्रकार से कभी कभी महाराज के साथ में जो भेदभाव करते थे। महाराज को रोते हुए कल 2 बार देखा हूँ और संतावना दिया हम लोग, लेकिन महाराज फिर भी कोई मन मैला नहीं करते थे। कहते थे हो सकता है कुछ कहीं गलती हो गई इसलिए चल कर रहे हैं। तो एक बार 2018 में कानपुर में जीवीसी की मीटिंग हो रही थी और महाराज कुछ बोलना चाहते थे, तो हाथ उठा रहे थे बोलने के लिए। जो चेयरमैन थे वो महाराज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, उनसे रहा नहीं जा रहा था। तो भक्तिचार्य महाराज मेरे बगल में बैठे थे। तो भक्तिचार्य महाराज कहा कि महाराज देखिए, गोपाल कृष्ण महाराज इतने सीनियर हैं, हाथ उठा रहे हैं और गोपाल भट्टा बोलने नहीं देता है, चेयरमैन बोलने नहीं देता है, ठीक नहीं है। तब चेयरमैन कुछ बोल रहा था, तब चेयरमैन महाराज को बहुत गुस्सा आया, तो वे खड़ा होकर के लगे बोलने, कहे तुम चेयरमैन बन गए, इसका मतलब क्या है? गोपाल कृष्ण महाराज कितनी बार हाथ उठा रहे हैं, वो तुमसे बहुत सीनियर हैं, तुम एक्नॉलेज नहीं कर रहे उसको। अब उन सब के बीच में जब महाराज ने देखा कि भक्तिचार्य महाराज इज गेटिंग गोपाल भट्ट केस, महाराज कहे ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, गोपाल भट्ट ठीक है, ठीक है। हमने लाइक दिस वाज ए मूड। वो नहीं, हम लोग होते हाँ अच्छा किया महाराज, अच्छा किया, हमारे हाथ में हमको बचा नहीं आता, अच्छा किया आपने, हम कुछ बोलना चाहते हैं। ये महाराज से कहा, हमने कहा महाराज बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में तो महाराज बोल रहे थे कि तू क्यों भक्तियार महाराज को बोला? महाराज देख रहे थे क्यों भक्तियार बोला? मैं कहा क्योंकि आपका वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, महाराज ठीक नहीं था, नहीं होता रहता है ऐसे। तो महाराज सब कुछ को बड़े इजीली सॉल्व कर देते थे, चाहे कोई प्रश्न हो, चाहे कुछ भी हो, आई मीन फिलोसफिकल हो, चाहे कुछ भी हो, तो बस थोड़े थोड़े सिंपल वे में सॉल्व कर देते थे। और जो जाता था उनका प्रश्न तो तक मिल जाता था। मैं देखा ऐसे भी हस्बैंड वाइफ आए, रो रहे थे, पत्नी रो रही थी, कोई पेशेंट ने परेशान किया इत्यादि, लेकिन महाराज कहते पेशेंट परेशान नहीं किया, तुम्हारा कर्म परेशान कर रहा है, तुम्हारा कर्म है, तुमको ही सहना पड़ेगा। स्ट्रांगली नहीं, बड़ा प्यार से बताते थे और लोग समझ जाते थे। तो महाराज का एक तरीका था सब लोगों को साथ में लेकर चलने का। जब अंतिम दिनों में जब वो मीटिंग होने वाला था देहरादून में, महाराज में एक अच्छा गुण था कि पूछते थे सबसे, करते थे जो करना चाहते थे। तो एक बार कहे कि देखिए ना, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार दिल्ली अभी नहीं जाऊँ। तो हाँ महाराज मजा, अब पता चल महाराज चले गए। तो पूछते थे अंतिम दिन, तो मैं पूछते थे मैं कहना सोच महाराज क्या फायदा, आप केवल पूछते हो सम्मान देने के लिए, लेकिन जानता हूँ कि आप वही करोगे जो करना चाहते हो, तो कोई फायदा नहीं। तो फिर हंसते लगते थे। देहरादून में जब मीटिंग हो रही थी तो मैं फ़ोन किया और लोग भी, महाराज आप रणनीति आप बताओ, वह स्वास्थ्य ठीक नहीं, सुना कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो महाराज बोले कि ठीक है, आप लोग जैसा कहते हो। फिर आदमी फ़ोन करते हैं, देवेंद्र मैं आऊँ कि नहीं आऊँ? मैं कहा कि महाराज आप आराम करो,
लेकिन एक ऐसा बात बोल दी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं था। कहे देखो, मैं सब लोगों को इनवाइट किया हूँ, मैं होस्ट हूँ और मैं नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आ जाना चाहिए। मैं कहा देख लो क्या होगा। तो बोले ठीक है, क्योंकि मैं एक्टिंग चेयर, वो हमारा चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन, तो मैं एक्टिंग चेयरमैन था। तो बोले कि ठीक है आप संभाल लो और मैं ड्राइव करूँगा, फ्लाइट से नहीं, ड्राइव करूँगा और रास्ते में फर्स्ट सेशन जो है मैं अटेंड करूँगा जूम पर और सेकेंड सेशन में रहूँगा। मैं कहा ठीक है। तो सेकेंड सेशन उनका स्वास्थ्य ठीक तो नहीं आए। नेक्स्ट डे हम लोगों को बुलाए, इसी को बुलाए, वी हैड इसी मीटिंग, आज टॉपिक क्या क्या लेंगे, और मीटिंग में आए, पूरा दिन मीटिंग में थे। दूसरे दिन बस उनको फॉल हुआ और जो स्लिप हो गया। हम लोग गए, मीटिंग के लिए बुलाए थे और उनको फॉल हुआ है, गिरे हुए हैं, फिर मीटिंग के लिए तैयार थे। तो दशावतार बोला कि प्रभु जी महाराज आज गिर गए हैं बाथरूम में और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हम लोग कहा महाराज आराम करो, हम लोग बाद में मिलते हैं। तो सर बाद में जब मीटिंग शुरू हो गया पता चला कि महाराज का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया, वो तो हॉस्पिटल चल गए। हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ भी कैसा है महाराज साहब, वो गेटिंग बेटर, गेटिंग बेटर, कोई बताया नहीं। और उस दिन मीटिंग दोपहर तक था, शाम को मीटिंग खत्म हो गया। मैं वहाँ से गया मेरठ, उस दिन मेरठ में क्लास था। नेक्स्ट डे मैं गया मैं पहले सहारनपुर गया, बाद में मेरठ गया, मुरादाबाद गया। मुरादाबाद में प्रोग्राम था और जाकर के मैं दोपहर में पहुँचा और थका हुआ था, बिल्कुल ड्राइव करते करते मैं सो गया था। तो वासु घोष का कई बार फोन आ रहा था मेरे पास, लेकिन मैं शायद लगा था। तो 4-1 बजे मैं जब जगा तो देखा कि वासु बहुत फोन आ रहा है। मैं जानता था कि महाराज का स्वास्थ्य तो खराब है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं सोचा कि चले गए, क्या हो गया इतना फ़ोन। वासु फ़ोन किया तो बोले कहाँ रह रहे हो, तो मैं कहा मुरादाबाद में। कहा कि राइट नाउ यू गो टू देहरादून, महाराज बहुत क्रिटिकल हैं, आप जाओ तुरंत। वो हमारे सेक्रेटरी थे। तो मैं कहा आप कहाँ हो, तो मैं तो बड़ौदा आ गया हूँ। तो हम तुरंत गाड़ी उठाए, आधे घंटा में 5 बजे हम निकले और 9 बजे रात को हम पहुँचे देहरादून। जब गए तो आप प्रसाद खा कर महाराज से मिलने गए और महाराज से मैं मिला। मेरे पास सारी फोटो है। 11 बजे रात को मैं गया और मैं महाराज हरे कृष्णा देवी में बोल रहा हूँ, महाराज का आँख खोले। उसके बाद महाराज थोड़ा इमोशनल जैसे हुए, तो मैं जप करने लगा तो महाराज भी थोड़ा सा जप करते थे, बाद में आँख मुँह दोनों बंद हो गया, लेकिन चेहरा से बिल्कुल ठीक लग रहे थे, कोई ये नहीं था। तो मैं समझा कि ठीक हो जाएंगे। और मैं आकर के ऋषि कुमार सब लोग बाहर थे, तो मैंने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन और हम लोग चले गए सोने के लिए। फिर मैं मॉर्निंग वॉक कर करके आया और उसके बाद में मई महाराज गया ना 24 में गया, 4 मई 2024 ना, हाँ लेकिन 2024 ही था ना। प्रमुख का फोटो 24 को ही होगा ना, अगले दिन वाला। राइट। तो this is when I went to hospital. We were together. And he was chanting. ये पिक्चर हमने कभी देखी नहीं। 2 पिक्चर है, 2 है। सिमिलर है, उसमें स्पेस नहीं दिख रहा बेटा का। ये हमारा लास्ट से मुलाकात हुई। उसके बाद में
सुबह मनुआ के बाद गया तो महाराज चले गए थे। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट दिस विल हैपन। प्रभु जी सेम डे की 4 तारीख की रात को है फोटो। ऑन टू हॉस्पिटल। हमें अलाउ भी नहीं था, लेकिन कैसे भी मैं चीटिंग करके वो फोटो ले लिया वहाँ पर। और उसके बाद में फिर महाराज चले गए। नेक्स्ट डे देन फिर वहाँ से फिर हम लोग एम्बुलेंस के साथ में from a Mori of Maharaj. This was one of the Mori in Tirupati for morning walk. Whenever we went for morning walk, महाराज से भाई मैं तो एम्बेसडर गाड़ी में चलता हूँ, तो मर्सिडीज वाला है तो जाओ थोड़ा आगे। मैं थोड़ा फास्ट चलता था। और this was in February, Gaur Purnima time. In my GBC meeting चल रहा था उस समय। So like that, anyway, Maharaj has unlimited quality, and certainly we miss Maharaj very much. And what can we do? We can only live with his wonderful quality. As a disciple, all of you should try to see कि महाराज ने जो दिया है हम लोगों को, उसको हम लोग अपने जीवन में संचित कर रखें। जो भी इंस्ट्रक्शन सब लोगों को जो भी महाराज ने कहा है, जो भी मिले हैं, तो एक बार कुछ तो महाराज जरूर कहे होंगे, याद कर करके उसको रखना चाहिए। और उनका इंस्ट्रक्शन तो है, उनके लेक्चर सुनिए आप लोग। बाणी और बपू 2 है। बपू तो जाने वाला है आज, नहीं तो कल के बाणी तो हमेशा रहने वाला है। That is the way to live. What can we do? We miss a lot महाराज को। इंडिया में कोई समस्या होता है, कुछ भी होता है, स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन मैनेजरियल भी। He was everything for us. To be dependent on him. पहले प्रभु इंडिया भागते थे बार बार, क्योंकि ऐसा लगता था कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडिया में है। कि गुरु महाराज इंडिया में थे तो बस मौका ढूंढते थे इंडिया भागने का। तो महाराज जाने के बाद ऐसा लगता है कि फिजिकली जाने के बाद कि जैसे चाम ही चला गया इंडिया से, तो जाओ तो ऐसा लगता है कि फीका है, मतलब बात सही है। पर जब महाराज जाने के बाद, पहले तो वृंदावन में समाधि हुई थी मई में, वो है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम गए ना, तो वृंदावन में कुछ घंटे भी नहीं काट पाया था। मतलब कुछ घंटे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये वो वृंदावन है ही नहीं। That's true. लेकिन आज प्रभु जी पूछ रहे थे हमसे कल, तो मैं क्या, समय ही है जो भर सकता है। भगवान टाइम के रूप में है। टाइम हील्स एवरीथिंग। ये है उनका इमोशन जो है। ठीक है, क्या करेंगे। महाराज खुश होंगे कि हम लोग उनका आदेश पालन करते हुए प्रभुपाद जी के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाराज कभी कोई पुस्तक नहीं लिखे। मैंने कितने बार कहा महाराज से कि आप भी का तो किताब का, हमारा तो दोस्ती था ज़्यादा ना, आप भी का किताब लिख दो क्यों। तो बोलते भाई इतना लिखे हैं ना, वो लिख लिया क्या है। दूसरा तो महाराज दूसरे का कभी भी न किताब पढ़े न सुने। अरे कभी लेक्चर नहीं सुनते, कल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे और कल प्रभुपाद जी का ही ग्रंथ पढ़ेंगे। आप यदि जाओ बॉम्बे मेरे घर में, मेरे पास और नहीं तो 2-4-5 हज़ार पुस्तक हैं। उसमें से आई से 25% बुक महाराज ने हमको दिया है। जो भी कोई आता था तो नया किताब महाराज पढ़ने लगता था। महाराज पंडित जी इधर एक किताब दे जाओ, हमको देते थे, सब रखता था मैं, स्टोर उनका स्टोर में था। तो एवरीवेयर मैं शुरू में जब गृहस्थ थे तब से गाँव की एक छोटा अलमीरा, उसी में प्रभुपाद जी किताबों पर और नीचे में कपड़ा रखता था। बस वही उनका ये था, बिलोंगिंग था। शुरू में जब GBC थे चटाई पर सोते थे, वही ऑफिस था।
पोएम का बेटर होता है। जब गुरु बने तो ऑफिस वही था, लेकिन बेड जो था वो गद्दा थोड़ा हो गया, चटाई के बदले में गद्दा शीशे लोग से लगा दीजिए। जब स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुआ तब दूसरा रूम लेना शुरू किया, अदरवाइज। और उतना ही नहीं, महाराज गुरु थे तो भी जब ये गुरु बने तो उस समय तो ये था ना, 4 में था, तो हमने 2 रूम उनके लिए व्यवस्था करा दिया 4 महला पर। और 2 रूम हो गया तो महाराज बोल के ये सब तुमने क्या कराया, क्यों कराया? तो मैं कहा कि महाराज अब तो गुरु बन गए हो ना, तो उससे क्या हो गया, मैं तो वही हूँ ना, हमें वहाँ पर नहीं रहना, पीछे ही रहना है। तो फिर 106 में आए। पहले उनका ऑफिस है कुछ उस साइड में प्रेसिडेंट का पोजीशन से रूम था, तो हमको ले गए थे 4 महला 408 407 408 उनका रूम। हार्डली का 2 महीने रहे होंगे, तो क्या नहीं चाहिए, तब 106 आया फर्स्ट फ्लोर। यस, ही वाज जैम अ पर्सन देयर, नो डाउट। प्रभुपाद जो भी कहे थे, गुरुमुख पद्म वाक्य चितिते करिया आख्या, उन्होंने यथार्थ भाव में इसको प्रदर्शित किया। उनकी माता जी रहती थी जानकी कुटीर में बॉम्बे में, जोर से बोल पाते। एक दिन दोपहर में को बुलाए, कहते भाई हम चलते हैं, मेरी माँ का थोड़ा तबीयत खराब है, तो अब मिल करके आते हैं। हम गए वहाँ पर माता जी से मिलने के लिए। हार्डली घड़ी से 5 से 7 मिनट माता जी के साथ होंगे महाराज, बस। कहते चलो 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 महाराज, माता जी बोले गोपाल गोपाल रुको, गोपाल रुको। महाराज सुनने फिर आ गए, मैं रो रहा हूँ। महाराज छत्ती पकड़ते, लिफ्ट में आकर पूछा, महाराज ऐसा आप क्यों किए? आपकी माँ है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर तुझे नहीं जानता है, मुँह माया पकड़ लेगी, ऐसी मुँह माया पकड़ लेगी, मतलब माँ का ममता पकड़ लेगी। महाराज बड़े केयरफुल थे, बड़े केयरफुल थे सब प्रकार से। उनकी बहनें आती थी तो छोटी बहन तो बड़ी बहन सम्मान करती थी, जर्मनी जाती थी, लेकिन छोटी वाली जो थी उसको बहुत दुख था कि बाबू बन गए थे, तो सम्मान करती थी, लेकिन फिर भी शी वाज नॉट वेरी हैप्पी। नो, आई थिंक बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं, चेन्नई वाली ठीक थी, तो जर्मनी वाली थोड़ा करती थी। महाराज का एक बेटा था, ठीक उनके समान गोलमोटा होता है, पता नहीं कहाँ है। He was of his age maybe, maybe थोड़ा छोटा होगा। महाराज रिनाउंड पर्सन, वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में महाराज का जो गुण था। लेकिन एक चीज कह सकता हूँ, महाराज टोटली डेडिकेटेड आदमी थे प्रभुपाद जी का स्कान का, और शिष्य होने के नाते हम सब लोगों का, जितने आप सब लोग हो, आपका यही धर्म होना चाहिए कि जस्ट बी डिसाइपल मीन्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। डिसिप्लिन यही है कि जो उनका भाव था वही हमने भाव होना चाहिए। कैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ज़्यादा वितरण हो सके। ये जो उनका प्रणाम मंत्र था, दिल्ली में बैठकर गोपाल कृष्ण लोकनाथ महाराज में जसमती आनंद आए थे, और ये नाम भगवतपाद भक्त दिए थे हम लोग। बहुत छोटा छोटा स्टोरी है जो याद आता है कभी कभी से, लेकिन ये महाराज वाज समथिंग स्पेशल। एनी क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी, आप मतलब क्वेश्चन नहीं, लेकिन जैसे आपको मतलब बहुत स्पेशल रिगार्ड है आपका, क्योंकि आप हमारे मतलब गुरु महाराज से बहुत प्रेम करते हो, और साथ साथ उनकी जो ग्लोरिफिकेशन जब भी आप करते हैं तो बहुत खुल के करते हैं, मतलब जब बोलते हो तो आप उनको बहुत खुल के बोलते हैं। जैसे कि हमने वृंदावन में भी महाराज जी का भी जो पहला तिरुभाव था उसमें आपने बहुत अच्छे से खुल के ग्लोरिफिकेशन किया महाराज का, और दिल्ली में भी जो आपने किया था तो बहुत अच्छा किया था। वेल, तो मैं बनावटी क्यों बोलूँ, भाई बना कर तो कुछ बोलना है, जो है वो बोलता हूँ। ये मेरा ऑफरिंग था, फर्स्ट ऑफरिंग आफ्टर ही पास्ट अवे, तो आपने सुना होगा लेकिन। हाँ राजेश आ गए? हाँ बस 2 मिनट
नो प्रॉब्लम, आइए आइए आइए। जस्ट मे बी रीड इट। तो जैसे आप बोल रहे थे ना समय के साथ सब हील हो जाता है, तो मतलब जैसे हमारे गुरुदेव ने तो प्रभुपाद को कभी भूले नहीं, मतलब लास्ट मोमेंट तक भी। तो ऐसा कैसे करें कि हम भी ना भूलें, मतलब कभी जो उनकी स्मरण है ना उनका कम कम ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आज से 10-15 साल बाद गुरु महाराज धुंधले हो जाए। नहीं, ये कभी होना भी नहीं चाहिए, और उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते रहे, जैसे महाराज ने किया। आज कभी प्रॉब्लम को भूले नहीं, हमेशा प्रॉब्लम के जीवन में केवल इन्फॉर्म है इंस्ट्रक्शन। तो यही मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे लिए डेली एक तरह से नया नया मीनिंग देता है। माई बिलवेड गोपाल कृष्ण महाराज ऑन दिस डे ऑफ बोथ, 12 तारीख को, 12 मई को लिखा था, ऑन द डे ऑफ बोथ जॉय एंड सॉरो आई कैन फील द एम्ब्रेस ऑफ His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, mercy on myself. I always feel myself like Sudama embraced by Lord Krishna. Kwaham daridra papiyan kwa Krishna Sriniketana. For 47 plus years, Maharaj has been my constant guide and friend. He cheered me on, even sometimes chastising me by saying, "You are in Maya." Praised my effort and shown me how to serve Srila Prabhupada with love and dedication. A man who kept all of us together for so long. He was certainly a pure devotee and acted humble to engage us in Krishna's service. He took all of us together in service of Srila Prabhupada and ISKCON. He never ever got in between any controversial thing, either philosophical or managerial. मैं आपको उदाहरण दूंगा, ये फीमेल दीक्षा गुरु का चल रहा था। अब जीबीसी के साथ में महाराज ने तो हाँ बोल दिया। जब इंडिया में आए, तब मैं ब्यूरो की मीटिंग में जब बात होने लगा और सब लोग कंडेम करना शुरू कर दिए, तो महाराज ने सब मूड देखा, महाराज न्यूट्रल हो गए। बिकॉज टाइम ही इज नॉट चेंजिंग, बट ही वांट्स टू टेक एवरीबॉडी टुगेदर। तो मैं कहा कि he never ever got in between controversial things, either philosophical or managerial, but drawn only middle path, where to satisfy everyone. I am in ISKCON today is only due to his affection and mercy. Otherwise, with my nature, I would not have survived, at least in India. All glory to our beloved past chairman, Nitila Prush, Sripad Gopal Krishna Goswami, Hare Krishna. Then, हाँ हरे कृष्णा, हेलो हरे कृष्णा, राकेश हरे कृष्णा। तो आप अंदर आ जाओ, यहाँ पर जो जहाँ हम खा रहे थे ना कल, वहीं पर अंदर बैठो। हेलो हरे कृष्णा प्रभु। बैठिए। I'll call my wife Sija. I went for lunch with her. Maharaj set a perfect example for us. He is a dedicated follower of Srila Prabhupada, making sure that Srila Prabhupada's body, ISKCON, remains safe against all ups and downs. A humble servant. So this was I spoke in Bombay. Earlier was in Vrindavan. This I spoke in Bombay. In his life, he never did any Vaishnava aparadh. A wise leader. So this was the topic, and then I spoke on each one. To adjust all differences of opinion, to carry out the mission, and a trusted teacher. We learned so much just by observing him. His service for Srila Prabhupada in ISKCON are unparalleled. NCR community is a shining example. Connecting locals through temple program, house program, drama, theatre show, and book distribution.
connecting national political leaders and top people through amazing relationship. He built beautiful temple. As Kanpur is also built under his direction. Rohini temple is another brilliant contribution. His zeal for book distribution has no match in the whole universe, and he inspired and created wonderful new leader. Srila Bhaktivinoda Thakur says, "He reason ill who tells that Vaishnava die when thy art living still in sound. The Vaishnava die to live, and living trying to spread the holy name around. While we are sad about his passing, let us remember his teaching and try to live by them every day. That way we keep his presence shining bright in our life. Maharaj, as usual, I promise you that I will follow you till last breath of my life. Your servant, Devandas. So like that, okay. Any other question anybody has? Anything you want to know? क्योंकि मैं भी ज़्यादा बात करता था, मैंने आई बिकम टू मस्ट नो प्रॉब्लम. Anybody? Yes, Arjun. अभी पूछो कॉल पर. कल मैं वाइफ कम डाउन. राधिका रूम भेजो किसी को. क्या? 2 नंबर रूम नंबर 2. Tell Mr. Parekh has come on the interview. Anyway, best way for follower is to follow. That is the true follower is one who follows, not only lip service. Follow. Yes. ये फिलोसॉफिकल और कनेक्टेड दोनों को क्वेश्चन है मेरा. गुरु कोई इंस्ट्रक्शन होती है और वो हम फॉलो नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल, तो वो हम वापस तो जाके उनसे पूछ नहीं सकते कि महाराज आपने बोला था मैं ये कर नहीं सका. Come down, come down, come down. मेरा पानी भरा हुआ है पानी में इसमें. नहीं आ जाओ. सॉरी. कोई इंस्ट्रक्शन अगर गुरु देते हैं और हम उनको फॉलो नहीं कर पाए तो यूजुअली हम वापस जाके डिस्कस कर सकते हैं कि महाराज ऐसे नहीं, ऐसे मैं नहीं कर पाया, सॉरी, दोबारा कुछ और कर सकता हूँ क्या. बट ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया और वो नहीं हुआ, महाराज तो है नहीं, तो महाराज ने क्या कहा है? One of the 10 commandments, you follow GBC, right? yes, so it is. He representative were there, Kanastri. Lieutenant question is there, Kanastri. Or moreover, each disciple has relation with Guru. You go and sit down in front of him, close your eyes, meditate on him and ask him. He'll give you the answer. वो गए नहीं हैं, बट इतना ही जैसे सूर्य डूब जाते हैं, चले गए, सूर्य डूबे नहीं हैं, कहीं पर हैं, लेकिन हमें दिखा है, हमारे आंखों से उजलो इतना ही है, तो गए नहीं. They are with us. Yes, कभी जब तक गुरु महाराज थे तो हमने जब प्रॉपर लाइफ में ना शिक्षा गुरु नहीं ढूंढा, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर शिक्षा गुरु जो कहते हैं ना, जैसे मतलब काफ़ी लोग हैं, जैसे कोई पुराना भक्ति विषय लीडर है, कोई ऐसे लोकल लीडर है, ऐसे काफ़ी थे, बट कोई प्रॉपर जो कहते हैं शिक्षा गुरु, जो गुरु महाराज की डेफिनेशन में शिक्षा गुरु थे, कोई ढूंढा नहीं. बट अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मतलब उनके जाने के बाद कि शिक्षा गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली इन द कमिंग टाइम्स. तो मतलब वो कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन ये भी था कि मतलब आप ढूंढने का प्रयास मत करो, यदि आप सिंसियर तो कृष्ण अंडरस्टैंड यू. इस शुड हैव डिजायर, फॉर्मेलिटी के लिए कोई शिक्षा गुरु बनाने की जरूरत नहीं. इसलिए प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु फॉर एवरीबॉडी, प्रोएमिनेंट शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ो और कृष्ण देर परमात्मा ही नहीं रहा गाइड. और सब वैष्णव, ऑल वैष्णव या गुरु वैष्णवाश्चंद शिक्षा गुरु, your God brothers are there,
temple president there, other devotees are there. सेक्टेरियन हमें नहीं बनना है, बस इतना ही, बी ओपन माइंडेड। महाराज हमेशा कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किए जिससे कि सोसाइटी में डिवीजन हो। मैंने सभी को एक साथ रखने का प्रयास किए, कार्यों को करने से। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? मुझे अब जाना पड़ेगा, मुझे साथ में। Thank you very much, bro. So, I mean, hearing you feels like, we heard from Guru Maharaj. So, thank you very much for your time and appreciation. Time I have all for. करेक्ट है, जो समय बीत जाता है वो आ नहीं पाता है। टाइम कौन फॉर एवर, बट उनका मेमोरी तो है साथ में, टोटली होता है। हम लोग नहीं सोचते कि महाराज चले जाएंगे, नेवर थॉट ये। जब महाराज ने लास्ट विजिट की थी वृंदावन में, तो ऐसा कुछ डिवोटी बोल रहे थे कि महाराज न्यू की वो लास्ट टाइम आ रहे हैं, कई सबसे ऐसे बात कर रहे थे। जनार्दन महाराज बोल रहे थे, लोग कहते हैं थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, तो उन्होंने कहा क्या महाराज ऐसा कुछ नहीं ना, थैंक यू, यू हैव डन लॉट ऑफ सर्विस टू मी। बहुत लोगों ने शेयर किया कि महाराज ने बहुतों को थैंक्स बोला, और ऐसे जैसे कि लास्ट टाइम मिलते हैं। और राधा श्याम सुंदर सामने भी बता रहे हैं कि खड़े हो गए, उनके आंसू निकल रहे थे। हाँ, वो तो देखो, अनफॉर्चुनेटली आप लोग यंग हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन बुढ़ापा में प्रत्येक दिन ग्रेस पीरियड होता है, प्रत्येक दिन ग्रेस पीरियड हो जाता है। तो प्रत्येक दिन लास्ट मोमेंट है हमारा। आई कैन टेल यू 8 months बैक मैंने 14 किलो वजन कम किया, और मेरा वजन था तो माई बोथ नीज वी आर हर्टिंग, आई कैन वॉक मच, So I was thinking, do I have to be in a wheelchair or what, And I went doctor said, your knee is perfectly fine, nothing wrong with your knee. Yes, you're putting too much weight, take out your weight. I took out the time, perfectly fine, no problem. तो ऐसा लगता है जैसे ये तो बात सही है ना कि महाराज का जो शरीर था कुछ जर्जर हो गया था, अब वो नहीं रह गया था। फिर उसके बाद थोड़ा पार्किंसन भी था उनमें, और तो बीमारियाँ थी। ही हैड हार्ट अटैक व्हेन ही वाज 52, राइट, बट स्टिल 20 साल खींच कर लेकर गए, गांजियोप्लास्ट हुआ उसके बाद 20 साल लेकर गए। इसमें भी उनको रिब का हड्डी तो टूट ही गया था, और टूट करके वो पंचर कर दिया था इसको और लंग्स को, साथ साथ पेन के चलते उनको हार्ट अटैक हुआ, 3 हार्ट अटैक हुआ। मेडिकली देखा जाए तो उनको दिल्ली लाया गया था, शायद कुछ चांस था मेडिकली। 2-3 चीज वो बताने का आज तो फायदा है। वो जो डॉक्टर थे वो नारायण महाराज के शिष्य थे, जो हॉस्पिटल उनका था जहाँ पर महाराज थे। तो महाराज के भी डॉक्टर लोग पैनल था अमेरिका से लेकर इंडिया में, सब लोग, तो ये सब लोग अपना बुद्धि दे रहे थे। तो वन पॉइंट वो डॉक्टर बोल दिया क्या तो मैं ट्रीट करूं या आप ट्रीट करो, आप नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं, यदि आपको करना है तो आप करो, फिर कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं। तो जो डिसाइपल लोग थे तो दे हैव देयर वे, तो वन वे काइंड ऑफ दे रेज द हैंड कि जो कह रहे हैं वही करते रहो। दिल्ली आए होते ना तो महाराज एयरलिफ्ट को ज़्यादा से पहले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एयरलिफ्ट के लिए बात कर रहे थे, लेकिन कंडीशन थैंक यू जी फॉर Okay. Thank you. My wife can tell also about Maharaj. She has been trained up by him in Ahmedabad. She joined Ahmedabad in 80. Maharaj GBC then. तो ये तो छोटा परिवार जैसा था। So she was going back in life member. Maharaj was engaging. And towards Bombay तो इन लोगों का संबंध हम लोगों का अपना कुछ भी तकलीफ महाराज हो जाएगी, हमारे कंपनी में
कोई भी कंप्लेन, बट महाराज भी चाहते थे कैसे इसको हैंडल करना है। सी टू फाइट विथ महाराज ऑल्सो, अपना जैसे बाप बेटी का संबंध होता है ना, उस रूप में छोटी बहन जैसे करती थी। लेकिन महाराज वाज सो काइंड, और यशोर ने महाराज नेवर चेस्टाइज टू एनीबॉडी। So once I went married, I said, marriage, I know my husband in management because he was criticizing. So Maharaj said, Prabhupada said, they are the best manager. Oh no, I criticized. अरे आ गए क्यों? देखो ये तो बैठे हैं ना, Oh sir. देखो ये बंद पड़ा हुआ है, हम समझते हैं गर्म हो रहा है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो वो अभी बंद किया था क्योंकि वो आवाज़ बहुत कर रहा था। अच्छा, आपने बंद किया? हाँ, बहुत आवाज़ कर रहा था तो लगातार कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो गर्म होने के बाद रुक गया था। आप कुछ शेयर करेंगे गुरु महाराज के बारे में? आप कुछ शेयर करेंगे गुरु महाराज के बारे में? महाराज के बारे में तो सब बहुत कुछ है। मैं सुनूंगा नहीं, काम मत करो। Like he was always very, he will ask how are you, how is everything, and always like concerned and always very sweet. Always he will do Mangala Aarti when he comes to Mumbai. So many pastime with him. माला को था, माला you are making garland for identity ना? हाँ, well, माला क्या बोलते हैं? it was like when he was there, we used to make deities, his deities Mala and Maharaj also. And जब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में ना तो सुरंगी नहीं था बनाया है माला। He has a way of encouraging everybody. कितनी बार महाराज बोलते हैं? अभी कुछ नहीं होता ना, प्रसाद कुछ होता है। थोड़ा प्रसाद हमको चाहिए, घर पर जा रहे हैं थोड़ा चाहिए। 11:20 प्रभु जी खिचड़ी चलेगी, खिचड़ी में लाए थे। नहीं नहीं, थोड़ा सूप चाहिए, कोई गुलाब स्वीट होगा तो लेकर सूप ले आओ, गुलाब जामुन। हाँ गुलाब जामुन समोसे भी है वहाँ पे। हाँ हाँ मैं लेके आता हूँ। तुम लेके गुलाब जामुन समोसे। कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सूबे ब्रो। हाँ बोलिए बोलिए बोल रहे नहीं, माता जी लेट अस शेयर। माता जी शेयर कर रहे थे। महाराज के बारे में कुछ शेयर करते हैं। महाराज के बारे में तो लाइक ऑलवेज बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन माय फ्रेंड ना विशाखा, शी यूज्ड टू बी वेरी मच, सो मेनी टाइम्स आई वेंट विथ हर टू सी महाराज एंड Silas Maharaj, and he was always like एक बार once ना प्रभु जी, that boy was there, you know, कौन the बोल cheater one, like when he also came, he said, and then but when एक लड़की की शादी है तो me and Visakha went to महाराज, वो मोटा वाला है? और एक चाहा था ना बाद में, हाँ, so then महाराज ना like he was so sharp, he said with that boy I don't know, you know, like we were like so full, we thought he's nice boy, but Maharaj immediately, and after like he was rascal number one, after a few months we find out that no, so like he was really, he knew everything, you know, it is good for women, so many things now things. I don't know, you all know विशाखा माता जी? Yes. You heard the name विशाखा का? Vrindavan, she used to live in Vrindavan. Vrindavan. Yeah, she is no She more. was such a, हम तो उसको चिढ़ाते थे बार बार कि महाराज वृंदावन रहेंगे ना, 12 बजे रात तक महाराज के पास रहेगी, सो नहीं जाएगी। अच्छा हुआ सी पास्ट हुए बिफोर महाराज पास्ट, जस्ट बिफोर बेचारी जी नहीं पाती थी। Maharaj used to become so emotional in the past. Yeah. That time we were in Canada, when we had. महाराज ने उनको मतलब स्कूल पे भी गए थे, डिसोबीडियंस पे Yeah. महाराज ने बोला भी, क्लास में बोला भी था। So in India that time, आप लोग इंडिया में थे? महाराज जी के टाइम महाराज के थे तब आप लोग थे वहाँ? हम लोग यहाँ से गए थे कुछ लोग, अच्छा विजिटिंग। हम गए थे। जब महाराज दिल्ली आए कौन थे। कौन गया था? अच्छा मैं मारा for funeral आए थे। समाधि में आप थे? हाँ जी, समाज में। मुझे हम तो लोग दिल्ली अंदर पहुंचे जाने का मौका नहीं दिल्ली में मिला, दर्शन किए थे। और प्रभु ने बोल के उस मुझे दिन आ गए थे? अच्छा। हाँ हाँ, मतलब जैसे रात को महाराज आए थे, अगले दिन सुबह 4 बजे मैं पहुंचा था, तो प्रभु जी लोग 2-3 घंटे साथ? हाँ साथ पहुँचे। साथ में गए? दिल्ली से महाराज के साथ थे, फिर हम दिल्ली में दर्शन किए, फिर साथ वृंदावन आए।
महाराज वृंदावन जस्ट पहुंचे और फिर 15-20 मिनट बाद हम पहुंच गए थे, तो पूरा भीड़ तब तक इकट्ठा आप हो भी गया यहाँ था। से गए थे? हाँ साथ ही गए थे हम सारे यहाँ से। अच्छा, खबर सुनने के बाद जैसे ही हम तो निकल गए घर से, कोई प्रोग्राम में थे हम, इधर से बाकी ब्रह्मचारी पासपोर्ट कपड़े लेके एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो वहीं का वहीं टिकट कराया, 3 फैमिली से। हम लोग शाम को पूछे थे लंच से 9 o'clock and then you are not there, you are in. I came from Dehradun, Body. So Mara's sister came, so I got opportunity to take her in. So immediately, there was a huge queue, no? इतना लंबा लाइन था महाराज का दर्शन करने के लिए, लेकिन महाराज की सिस्टर को लेकर मैं अंदर तुरंत चली गई और got a photo and she was looking exactly like महाराज. हाँ, both sisters हैं। हम लोग उस दिन यहाँ पे महाराज के लिए कीर्तन किए थे सुबह, तो कीर्तन ख़त्म हो गया, फिर हम निकल रहे थे ऐसे ही दोपहर के टाइम पे कि वापस जाने के लिए। उसी टाइम पे वो मैसेज आया था कि महाराज चले गए करके। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, तो फिर यहीं पे हम लोग थे, यहीं पे बैठ के टिकट करके हम लोग यहीं से एयरपोर्ट गए। मेरा बेटा फिर घर गया, वो बैग लेके आया, 2 कपड़े लेके। ये प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम से एयरपोर्ट सीधे आए। मेरे को रात को एक मैसेज जो आया था कि नाउ जस्ट प्रे, तो मैं तब निकल गया था वो मैसेज देख के। आपको जाके पता चला? हाँ, मेरे को मैं रास्ते में पता खबर मिली, मैं बैंकॉक में मेरा हॉल्ट था, तो वहाँ पे न्यूज़ मैंने देखी। चलो, थैंक यू कृष्ण प्रभु जी। महाराज को चाहते थे प्रभुपाद कहीं और डिस्कशन करने के लिए, तो बुलाया नहीं। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच, वेरी गुड। प्रभु 1 मिनट। बट हिम्मत मत हारो, महाराज खुश रहेंगे। आप लोग बुक डिस्कशन करो और अपना साधना पक्का रखो। 2 चीज़ बहुत जरूरी है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन So small gift from the God family. अरे भाई क्या करोगे, तो मैं कहाँ लेकर जाऊँगा। ये मैं ले लेता हूँ और ये मैं आप लोगों को देता हूँ। हैं? ये तो इंडिया से ही आता है ना। हमारे तरफ से आप लोग, ये मेरे भाड़ा में काम आ जाएगा। हम सारे भी इंडिया से आए हैं, ये भी इंडिया से आता है। हो गई वीडियो। Oh, very good. Thank you. Wow, very good. Thank you.